हेलो चिल्ड्रेन। तो मैं आ गया हूं लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 21। तो देखते हैं वीडियो नंबर 21 में एक चीज समझ लीजिए। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसमें न्यूट्रल पॉइंट खोजना है हमको, तो अगर न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड द चार्ज लेते हैं, अगर चार्ज के आउट नॉट बिटवीन देम, तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड खोजेंगे, यहाँ +1 कूलम चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। ये भी पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। सो फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, यहां पे भी +1 कूलम चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल दिस चार्ज एंड ये पॉजिटिव इसको भी रिपेल करेगा, तो यहां पर भी नेट फील्ड 0 नहीं होगा। अगर हम बिटवीन द टू चार्जेज लेते हैं, ये पॉजिटिव यहां पे भी +1 कूलम चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये भी क्या करेगा, रिपेल। तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट 0 हो सकता है। मीन्स जब दोनों चार्ज सेम नेचर का है, तो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेज किसी भी पोजीशन पे मिल सकता है। अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट देखें, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट 0 हो सकता है। अगर हम यहाँ पे निकालें कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तो यहां पर भी इंटेंसिटी 0 हो सकता है। अगर बिटवीन द टू चार्जेज कैलकुलेट करें, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट 0 नहीं होगा। मीन्स जब दोनों चार्ज सेम नेचर का है, तो न्यूट्रल पॉइंट राइट साइड मिलेगा, नहीं तो लेफ्ट साइड मिलेगा, बीच में कहीं नहीं होगा। अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर का है, तो न्यूट्रल पॉइंट आउट में मिलेगा, राइट साइड, नहीं तो लेफ्ट साइड, दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, AIEEE 2005 का है। 2 पॉइंट चार्जेज +8 कूलम एंड +8 कूलम एंड -2 कूलम है। यहाँ पे -2 कूलम आर लोकेटेड at x equal to 0 and x equal to L respectively. The location of a point on x-axis at which the net electric field is 0. तो पहला दिया हुआ चॉइस, वो डिस्टेंस 12 होगा, L/2, 8L, 4L। इसी तरह का सिचुएशन है कुछ, देखते हैं ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज कितना है, +8Q, सेकेंड कितना है, -2Q, और दोनों, ये मेरा x इक्वल टू 0 पे है, ये मेरा यहां से यहां तक x इक्वल टू L पे रखा हुआ है। मीन्स दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L है। तो कहता है न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। मीन्स किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। आप देख रहे हो दोनों चार्ज का नेचर क्या है, ऑपोजिट है, तो न्यूट्रल पॉइंट इस बीच में नहीं होगा, कहीं कहीं आउटसाइड में होगा। तो हमने लेट कर लिया ये डिस्टेंस, ये मेरा कोई पॉइंट P है जो न्यूट्रल पॉइंट है, और यहां से इस डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया x। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, x है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x में से किसको माइनस कर दें, L को, ये हो जाएगा x - L। क्लियर है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस क्या है, x में से L को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। अब आप देखो ये +8Q कूलम चार्ज है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज +1 कूलम होगा
और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो E1 का डायरेक्शन राइट साइड होगा। और ये माइनस क्यू कूलम चार्ज है, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, सो द डायरेक्शन ऑफ E2 इज दिस। और दोनों के बीच के एंगल कितना डिग्री है यहाँ पे 180 डिग्री। तो ई नेट कैलकुलेट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरा इक्वल E1 माइनस E2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, so 0 equal to E1 minus E2, therefore E1 equal to E2। क्लियर है? E1 को E2 के इक्वल कर देते हैं। E1 क्या होगा? E1 मेरा 8Q के कारण है, तो E1 हो जाएगा K 8Q बाई एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? K इंटू 8Q बाय ये डिस्टेंस कितना है x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू K, ये कितना चार्ज है 2Q बाय ये डिस्टेंस कितना है x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होगा, तो यहां से K से K को कैंसिल कर दिया, Q से Q को कैंसिल कर दिया। क्लियर है? अब हम देखते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, तो 4 इक्वल टू मेरा हो गया है, ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट, तो 2 इक्वल टू एक्स बाय एक्स माइनस एल। क्लियर है यहाँ तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 2l इक्वल टू एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2l, x इक्वल टू 2l, x 2l पे मिलेगा। मेरा पहला चॉइस ही साइड दिया हुआ था, ये नंबर का चॉइस था x इक्वल टू 2l, सो चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2010 का है। इसमें दिया हुआ था ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। रिंग का जो सेंटर है इसके ओरिजिन पे है और इस पे क्यू कूलम ऑफ चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कह रहा था रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O, मींस सेमी सर्कुलर रिंग के O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फर्स्ट नंबर का चॉइस था माइनस Q बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सेकेंड नंबर चॉइस है माइनस Q बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहां पे लिखा हुआ है J, यहां भी लिखा हुआ है J। सी नंबर का चॉइस था Q बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर J। और डी नंबर का चॉइस था Q बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर J। अब इसको बनाना है, खुद से पहले ट्राई करो। वैसे सिंपल सा है, हमने आप लोग को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर पे E इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। क्लियर है? और जहां लेमडा होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका रेडियस R दे रखा था। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा को कहते हैं
Q बाई एल, Q बाई एल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा पाई आर। क्लियर है? ये डिस्टेंस कितना होगा? पाई आर। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहां पे, ये टोटल होता तो 2 पाई आर, हाफ एफ क्या होगा मेरा? पाई आर। क्लियर है? तो पाई आर तो लेमडा इक्वल टू, तो इस लेमडा का वैल्यू पुट कर देते इक्वेशन 1 में, तो मेरा ए इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू बाई पाई आर। सो ए इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसा चॉइस तो है, लेकिन उसमें डायरेक्शन दे रखा है, तो हम देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम चेक करें तो इसी पॉइंट पे कह रहा था निकालने के लिए, अगर यहाँ पे हम एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते डी क्यू और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करते, तो ये +1 कूलम चार्ज है और इसका डिस्टेंस r है, तो ये मेरा इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा कितना से? डी से। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? डी कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? डी साइन थीटा। मीन्स कॉस थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए यहां भी एलिमेंट्री सेक्शन लेते हैं, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इस एक्सिस पे, ये दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। टोटल का टोटल मेरा किधर जा रहा है? ये वाई एक्सिस है, तो इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है? माइनस वाई एक्सिस में। सो माइनस जे होगा यहाँ पे। तो एक ऐसा चॉइस में है, चॉइस नंबर बी, क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है। अगर आप कहते सर हमको ये याद नहीं है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट याद नहीं है, वैसे हम बता चुके हैं लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर याद नहीं है तो याद नहीं है कि ये सेमी सर्कुलर रिंग है। क्लियर है? ये क्या है? मेरा सेमी सर्कुलर रिंग। इसका रेडियस कितना दे रखा है? आर। आप इसको सीधा कर दो, इसको पकड़ के क्या कर दे? सीधा कर दे। सीधा कर दे तो इस तरह का हो जाएगा मेरा, और इसका लेंथ मेरा क्या हो जाएगा? पाई आर। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा मेरा? 8 डिस्टेंस पे हो जाएगा। तब फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं हम। ये गॉसियन सरफेस का शेप कैसा हो जाता? सिलेंड्रिकल हो जाता। अब यहां पे एक एलिमेंट्री सेक्शन लेते हैं डी ए, और यहां पे एक फील्ड का डायरेक्शन ई है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहां पे भी हम ले लेते एक एलिमेंट्री सेक्शन एरिया वेक्टर डी ए, और यहां से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ई। जो एंगल ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाता? 0। यहाँ पे भी हम ले लेते एक एरिया वेक्टर डी ए, और फील्ड का डायरेक्शन क्या है मेरा? ये ई। यहाँ भी एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाता? 0। तो हम ये कर्व फेस से फ्लक्स निकाल लेते। कर्व फेस से फ्लक्स हो जाता मेरा फाई इक्वल टू ई डी ए का हो जाएगा ए, तो ई ए कितना होगा? 2 पाई आर एल। इसका कितना होगा मेरा लेंथ? 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? एल। एल पाई आर दिया हुआ है, बाद में हम पुट कर लेंगे। और पाई को क्या कहते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। सो ई इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और क्यू बाई एल को क्या कहते थे? लेमडा। सो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट किए थे, अभी इसी से कैलकुलेट किए थे, या आप इसी को रहने दो यहाँ पे, E इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और L का वैल्यू कितना है? पाई आर। तो E इक्वल टू क्या हो जाता मेरा? क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई आर। सो योर आंसर इज
E इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये मेरा किस एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो माइनस जे, सो इट इज इक्वल टू माइनस जे। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आईआईटी 2005 में था। क्वेश्चन था, ये एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, इनफाइनाइटली चार्ज शीट, यहां पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और ये जेड एक्सिस पे है, जेड इक्वल टू 3a डिस्टेंस पे। फिर उसके नीचे में एक और इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे -2 सिग्मा चार्ज दे रखा था और ये जेड इक्वल टू a डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस में। एक तीसरा चार्ज शीट रखा हुआ है, इस पे माइनस सिग्मा है और ये मेरा z इक्वल टू -a पे रखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा था यहां पे कोई भी एक पॉइंट P है और यहां पे फील्ड कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। और फर्स्ट नंबर का चॉइस दिया हुआ था -4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। बी नंबर चॉइस था 4 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। सी नंबर चॉइस है -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। और डी नंबर का चॉइस है है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्वेश्चन क्लियर है? 3 इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, इनफाइनाइटली चार्ज शीट है और इस पे चार्ज दे रखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, -2 सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। और इस दोनों प्लेट के बीच में कोई भी पॉइंट P था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो जेड एक्सिस में 3a डिस्टेंस पे, जेड एक्सिस में a, जेड एक्सिस में -a। 4 चॉइस दिया हुआ है। खुद से आप ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करेंगे, देखिए क्या होगा इसका आंसर। इस पे कैसा चार्ज का नेचर है, प्लस सिग्मा, और जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज कितना होगा, +1 कूलम। और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स कितना से लेट कर लिया, E1 से। इस प्लेट का फील्ड P पॉइंट पे ये होगा E1, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है। फिर ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका फील्ड ले लिया हमने E2। फिर ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका हमने ले लिया E3। तीनों का तीनों वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो ई नेट मेरा हो जाता E1 प्लस E2 प्लस E3। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट चार्ज कंडक्टिंग शीट का। चार्ज कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मींस ये जो दे रखा है कंफ्यूज कर रहा है, ये जो मेरा डिस्टेंस दे रखा है ये कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन को कि बच्चे क्या करें, डिस्टेंस को यूज करें। हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस whose value is given by sigma by 2 epsilon naught। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, E नेट हो जाएगा मेरा E1 होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा ही चार्ज है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहा है कि इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 सिग्मा, यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इस पे सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शायद किसी को कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव साइन क्यों नहीं दे रहे हैं।
फील्ड निकालने के लिए नेगेटिव साइन नहीं दिया जाता है, पोटेंशियल और वर्क डन निकालते हैं तो नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन से अट्रैक्शन और रिपल्सन देखते हैं। अगर हम इस सब को ऐड करते हैं तो एलसीएम आएगा मेरा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा। क्लियर है? यहाँ पे कितना होगा सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा। क्लियर है? चले आगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा है ही, यहाँ पे हो जाएगा मेरा सिग्मा, मीन्स 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर 2 sigma by epsilon naught. Your answer is 2 sigma by epsilon naught. अब 2 sigma by epsilon naught C में भी दे रखा है और D में भी दे रखा है, मीन्स हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे है, इसीलिए माइनस के होगा। सो -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, -2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के सी चॉइस में है। सो चॉइस नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये है मेरा AIPMT 2011 का यहां दे रखा था। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड 12 है, ये सारा साइड जो है मेरा 12 है, और यहाँ पे चार्ज था प्लस क्यू कूलम, यहाँ पे माइनस प्लस क्यू कूलम, यहाँ पे माइनस क्यू कूलम, यहाँ पे माइनस क्यू कूलम। और पूछ रहा था यहाँ पे एक मिड में कोई भी पॉइंट है ए, जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे, और ये भी कितना डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर का चॉइस दिया हुआ है मेरा, नंबर ए चॉइस है 2kq/L 1 - 1/√5। दूसरा नंबर चॉइस है 2kq/L 1 + 1/√5। तीसरा नंबर चॉइस है 2kq/L 1 + √5। चौथा नंबर चॉइस है मेरा 0। तो बनाएंगे, ट्राई करें। अब देखते हैं, बनाते हैं। ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं निकालने के लिए। ये मेरा 2L है, ये मेरा L है, तो ये हो जाएगा मेरा √5L, ये भी हो जाएगा मेरा √5L। तो नेट पोटेंशियल ए पे, पोटेंशियल एट ए यहां हो जाएगा KQ/, इसके कारण निकाल रहे हैं, क्या होगा, L। फिर इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, KQ/L। क्लियर है? फिर इसका पोटेंशियल कितना होगा, -KQ/√5L। फिर इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, -KQ/√5L। अब देखिए ये दो टर्म में है, तो VA इक्वल हो जाएगा 2kq/L -2kq/√5L। तो नेट पोटेंशियल ए पे कॉमन ले लेते हैं 2kq/L, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/√5। तो कौन सा चॉइस है,
2kq/L 1 minus 1 by root under 5. योर चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। ये क्वेश्चन है IIT 2011 का। इसमें दे रखा था ये मेरा, इसको लिख दिया था y एक्सिस, ये लिखा हुआ था z एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस। यहाँ पे एक कोई भी प्लेन रखा हुआ है इस तरह से, दिस इज द शेडेड एरिया। क्लियर है? और ये पॉइंट जो था मेरा ए मतलब एक्स एक्सिस में भी ए डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस में भी ए पे, जेड में भी ए पे, ये पॉइंट था मेरा 0 0 0 और ये था मेरा 0 A 0 और यहाँ पे था मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट A 0 A और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, E का वैल्यू था E नॉट X, X एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो क्वेश्चन में कह रहा था द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया इज, फर्स्ट नंबर का चॉइस था 2E0A², नंबर बी √2E0A², नंबर सी E0A² एंड नंबर डी E0A²/√2। इसी को बनाना था। हम फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते थे? द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में दे रखा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? E = E0x, एक्स एक्सिस पे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे एरिया वेक्टर खींच करके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को पता करेंगे। अब देखिए जरा सा, ये जो प्लेन रखा हुआ है मेरा YZ प्लेन पे है शेडेड एरिया। ये कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर लो जो सिंपल हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरह का बताए हुए हैं हम, ये जेड एक्सिस है। तो इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर लें। ये मेरा शेडेड एरिया किस रीजन में रखा हुआ है? YZ प्लेन में रखा हुआ है। आप YZ प्लेन जो आप खुद बनाए हो इस पे रख दिया ये शेडेड एरिया को, दिस इज YZ प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दे रखा है? E0x², x² बता रहा है एक्स एक्सिस में है। अब इस शेडेड एरिया पे एरिया वेक्टर खींचेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा? ये मेरा YZ प्लेन है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पे अगर हम एरिया वेक्टर लें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन DA अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो थीटा इक्वल टू व्हाट? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स हो जाएगा EA, E कितना है? E0। इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये भी साइड A, ये भी साइड A, जब सारा साइड सेम है तो A इंटू A, सो E0A²। योर करेक्ट चॉइस इज C। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं अब। ठीक है? ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम समझते हैं व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा एवरी पॉइंट पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं
the surface where the electric potential at every point is same is called equipotential surface. The surface where the electric potential at every point is same is called equipotential surface. एग्जाम्पल में हमको ये आया था, उस दिन से हम देख रहे हैं, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और यहाँ के इसके अंदर का जो पोटेंशियल था सारे जगह कांस्टेंट था, जो होता था मेरा KQ/R। मीन्स स्फेरिकल सेल के अंदर में एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, जो कितना होता था KQ/R। अब यहाँ पे हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर लिया आप लोग। द पोटेंशियल, द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम एक एक करके देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस of a single positive charge। सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। अब ये मेरा एक ले लिया सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। आप पढ़े हो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है इससे इस तरह से पास करता है। It is an imaginary lines directed away from positive charge। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचेंगे। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर हम एक और सरफेस खींचे, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीन सिंगल पॉइंट चार्ज का ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जिसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। सिंगल पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप ऐसा ही होगा, स्फेरिकल शेप का होगा जिसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या हो जाता, ये माइनस चार्ज रहता तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते तो ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता और यहां पर भी हम देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो याद रखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आगे अगले वीडियो में, जो जेईई मेंस एंड एडवांस का होगा, इसी पे बेस्ड याद रखना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। हमने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज जिसका शेप कैसा हुआ, स्फेरिकल हुआ। नंबर बी में देखते हैं। नंबर बी में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना हमको टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अगर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे होता था तो उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे, पता है। अब देखिए टू इक्वल एंड ऑपोजिट, ये प्लस क्यू ले लिया और ये माइनस क्यू ले लिया। इसका इलेक्ट्रिक लाइंस बच्चों पता है सबको, इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन ऐसे होता था, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा इसका कुछ इस तरह का होगा। ये जो होगा मेरा
इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मीन्स ये डिस्टेंस पास में होगा, इधर वाला डिस्टेंस ज्यादा दूर में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अगर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचेंगे, इसके भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप ऐसा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो मेरा होगा, ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा और इधर वाले का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स यहां पर जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यहां पे हमने दिखाया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू डिसिमिलर चार्ज। दोनों चार्ज डिसिमिलर है। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव का इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। हमने ये बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और इधर वाला डिस्टेंस कम होगा। ऐसा इसलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे ये एक स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, यहाँ पे प्लस है, ये भी एक स्फीयर है, इमेजिनरी लेट कर लिया, ये माइनस है। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट इधर करेगा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये शिफ्ट इधर करेगा। मीन्स ये शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसमें भी ये शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो आप क्या देख रहे हो, ये डिस्टेंस कम है कि नहीं, ये डिस्टेंस क्या है मेरा, ज्यादा है। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस इस साइड में, लेफ्ट साइड में ग्रेटर होगा, राइट साइड में भी ग्रेटर हो जाएगा। एंड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज स्मॉल होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं? चले आगे। क्लियर है? नंबर सी में देखते हैं। नंबर सी में देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना। ये भी मेरा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। शायद पता है आप लोग को, ये यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगा, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस का शेप ऐसा बनता था। अगर किसी को नहीं पता है तो वीडियो खोल करके देख लें। बताए हुए इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से निकलता है यहां से। दिस इज इमेजिनरी लाइंस, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस है, किसका, टू सिमिलर चार्ज का, जो पॉजिटिव नेचर का है। अब देखो बच्चों, ये प्लस क्यू कूलम चार्ज एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर लेट कर लिया, ये भी एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर लेट कर लिया, प्लस चार्ज। तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो इस पे भी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मेरा शिफ्ट होकर के कहीं यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव शिफ्ट होकर के कहां आ जाएगा, यहां। आप देख रहे हो ये डिस्टेंस लार्जर है और ये डिस्टेंस स्मॉलर है। तो यहां पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा मेरा, ये इसको रिपेल कर रहा है। मीन्स इधर वाला डिस्टेंस क्या होगा, कम, इसमें भी इधर वाला डिस्टेंस क्या होगा, कम, बीच वाला डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप इस तरह से होगा, ऐसा, यहां पर भी ऐसा, ये भी ऐसा, और बनाए ऐसा, और देखिए ऐसा। आप देख रहे हो, क्लियर है। ये लार्जर डिस्टेंस इधर क्या है मेरा, स्मॉलर है, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री।
ये भी एंगल कितना 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, यहां भी एंगल पूछे 90, ये एंगल ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, या नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज का था। क्लियर है। अगर हम यहां पे देखें नंबर डी में, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू नेगेटिव चार्ज, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। यहां पे हम दे दिया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इनसाइड द सरफेस, तो यहां पे सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द नेगेटिव चार्ज, बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेम वैसा ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। और सारा एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। याद रखेंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। ये हमने बताया नंबर 4, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। चले आगे चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 का हम देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स चार्ज शीट का, आप जानते हो चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करता है। चार्ज शीट का इंटेंसिटी कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। अगर आपको बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल दीजिए, तो आप दे सकते हो कंडक्टिंग शीट, मींस चार्ज शीट का इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पे, उसका फील्ड कांस्टेंट होता है एवरी पॉइंट पे, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट के एग्जांपल भी हमने लिख लिया चार्ज शीट। अब चार्ज शीट का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। ये मेरा एक शीट है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मेरा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है। अगर यहां पे हमने ले लिया, ये मेरा फील्ड का डायरेक्शन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो कैसे परपेंडिकुलर है, क्लियर कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। सीट मेरा इस तरह से रखा हुआ है, दिस इज सीट। सीट पे जो होगा मेरा, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सरफेस से ये पेन कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। ये सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पेन का मार्कर का डायरेक्शन है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। मीन्स ये सरफेस पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इस सरफेस पे भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। चले आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो वीडियो देखना ना भूलें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन भी भेजे हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके उस पर दिखाएंगे। तो बाय।